वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। अर्पल जियो का ड्रामा सीरियल आफत अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि वरीशा जब महमूद के घर पर आती है, महमूद और महक की बातें सुन लेती है। महक कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, रजा अहमद की जान मैंने ली है। रजा अहमद के साथ उस रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह महमूद, तुम और मैं थे। यह बात सुनकर बड़े ही गुस्से से महमूद कहता है कि मैं इस तरह नाकाम नहीं हो सकता, मैं मुख्तियार को बर्बाद कर देना चाहता हूँ। मैं कहती कि अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उस रात में रजा अहमद की मुख्तियार भाई से बात होने देती तो शायद आज वो जिंदा होते। तुम्हारी बात मानकर मैंने उसकी जान ली। यह बात सुनकर बड़े ही गुस्से से महमूद कहता है कि मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा, मैं इस तरह नाकाम नहीं हो सकता। मेरी बरसों की मेहनत इस तरह रायगा नहीं जा सकते। उसी वक्त कमरे में वरीशा आ जाती है। वरीशा कहती है कि डैड ये क्या कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पीछे हटे। ये बात सुनकर महमूद कहता है कि नहीं, मैं आज महक को जान से मार दूंगा। वरीशा अपनी मां को छुड़ाने की लाख कोशिश करती, महमूद जो के आखिरकार महक की जान ले लेता है। वरीशा जो के वहाज को कॉल करती है, वहाज फौरन ही इंस्पेक्टर खान को लेकर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आखिरकार महमूद गिरफ्तार हो जाता है। महमूद कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको जान से मार दूंगा। मुख्तियार ने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है, मैं मुख्तियार के सारे बिजनेस और उसके पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। वरीशा कहती है कि कोई भी इसे मत छोड़े, ये बहुत ही घटिया इंसान है, इसने पहले मेरे बाप की जान ली और इस बार इसने मेरी माँ की जान ली। ये बात सुनकर महमूद बड़े ही गुस्से से कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस तरह नाकाम नहीं हो सकता, मेरी बरसों की मेहनत इस तरह ज़ाया नहीं हो सकती, मैं हर कीमत पर मुख्तियार को बर्बाद कर देना चाहता हूँ। वहाँ ये सारी बातें सुन रहा होता है। वरीशा कहती है कि वहाँ जो कुछ भी हुआ इस महमूद की वजह से हुआ, जिसे मैं अपना डैड समझती थी, ये बहुत ही घटिया इंसान था। उसी वक्त है इंस्पेक्टर कामरान उसे लेकर चला जाता है। वरीशा अपनी माँ की तरफ देखती है और उसकी माँ जोक के नीचे जमीन पर गिरी पड़ी होती है। फौरन वहाज कहता है कि हमें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, लेकिन वहाज जैसे ही चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इसकी सांसें नहीं चल रही। वरीशा को वो बताता है कि अब शायद आंटी इस दुनिया में नहीं रही, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ के साथ ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ नहीं मर सकती। वहाज तुम्हें किसी किस्म की कोई गलतफहमी हो रही है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाज फौरन ही कॉल करता है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल आ जाते हैं। वहाज कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे हालात वरीशा के लिए हो जाएंगे। वरीशा जो कि अब सबके सामने खड़ी होती, वरीशा आखिरकार अपनी माँ का सब सच बता देती है। वरीशा अपने बड़े बाबा की तरफ मुंह करके कहती है कि बड़े बाबा, बाबा ने उस रात जो मैसेज किया था, जिस अधूरे मैसेज ने आपको परेशान किया हुआ है, वो मैसेज असल में बाबा महमूद और मामा की हकीकत को बताना चाहते थे। बाबा उस रात एक्सीडेंट से नहीं बल्कि मामा की बेवफाई से मरे थे और इन दोनों ने मिलकर बाबा की जान ली थी। ये बात सुनकर अब सब परेशान हो जाते हैं और महमूद अपना बदला लेने के लिए इतना बड़ा खेल खेल रहा था, मेरा और मामा का इस्तेमाल कर रहा था। मामा की गलती थी कि महमूद की हर बात को सच मानकर और उस पर यकीन करके वो आप लोगों के साथ धोखा कर रही थी, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है। मुख्तियार कहता है कि बेटा जो कुछ होना था हो गया, तुम्हें अब इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। वरीशा कहती है कि मैं भी आप लोगों की गुनहगार हूँ, मुझे भी सजा मिलनी चाहिए, शायद मैं अब आप लोगों के साथ रहने के काबिल नहीं हूँ। यह बात सुनकर मुख्तियार कहता है कि तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो वरीशा, तुम्हें अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जो कुछ होना था हो गया, इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम अपने आप को अब अकेला मत समझो, हम तुम्हारे अपने हैं, तुम रजा अहमद की बेटी हो और अब तुम ऐसी वैसी बात सोचकर अपने आप को परेशान मत करो। यह सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।